क्या कभी ऐसा लगा है कि दिन के सिर्फ बस 2 मिनट किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं? सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम एक ऐसे ही प्राचीन विज्ञान की बात करने वाले हैं जो कहता है कि सोने से ठीक पहले के वो पल असल में आपकी किस्मत की चाबी हैं। एक सवाल है जो हमेशा परेशान करता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि दुनिया में बस 1% लोग ही हैं जो सच में कामयाब होते हैं, जबकि बाकी 99% लोग बस जिंदगी भर संघर्ष करते रह जाते हैं। इसका जवाब सिर्फ मेहनत या अच्छी किस्मत में नहीं है, जवाब कहीं ज्यादा गहरा है। जरा उस इंसान के बारे में सोचिए जिसने सब कुछ किया, हर कोशिश की, अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन हाथ लगी तो सिर्फ नाकामी और लाचारी। और फिर रात को बिस्तर पर लेटकर बस एक ही सवाल मन में घूमता है कि आखिर गलती हो कहाँ गई। यही एहसास, यही सवाल हमें उस तकनीक तक ले जाता है जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। जी हाँ, किस्मत बदलने का वो राज सोने से ठीक पहले के उन 2 मिनटों में छिपा है। वही 2 मिनट जिन्हें हम और आप अक्सर फोन पर रील्स देखते हुए या फिर दिन भर की नेगेटिव बातों को सोचते हुए यूं ही गवा देते हैं। और मजे की बात यह है कि आज की दुनिया जिन्हें स्लीप प्रोग्रामिंग या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे फैंसी नाम देती है, वो असल में कोई नई खोज है ही नहीं। ये तो हजारों साल पहले हमारे वेदों में योग निद्रा और संकल्प विज्ञान जैसी शक्तिशाली साधनाओं के रूप में मौजूद थीं। तो सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है? क्या ये बस कोई मन का वहम है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे पक्का विज्ञान है जिसे आज मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी मानता है और जिसका सबूत इतिहास में भी मिलता है। देखिए, हर रात हमारा दिमाग एक सफर पर निकलता है। दिन भर की भागदौड़ और तर्क वाली बीटा अवस्था से हम धीरे धीरे शांत और उनींदी अल्फा अवस्था में जाते हैं, और फिर सोने से ठीक पहले आती है थीटा अवस्था। यही वो जादुई दरवाजा है जहां हमारा लॉजिकल दिमाग सो जाता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन जाग उठता है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नया सीक्रेट है, इतिहास गवाह है। थॉमस एडिसन अपने आविष्कारों के लिए इसी अवस्था का इस्तेमाल करते थे। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन को उनके मुश्किल सवालों के जवाब इसी आधी नींद वाली हालत में मिलते थे। यहाँ तक कि प्राचीन मिस्र और ग्रीस की महान सभ्यताएं भी इस रहस्य को जानती थीं। हमारे वेदों में एक बहुत गहरी बात कही गई है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इसका सीधा सा मतलब है, जो कुछ भी इस विशाल ब्रह्मांड में है वही हमारे इस छोटे से शरीर और मन के अंदर भी है। हमारा मन कोई अलग थलग चीज नहीं है, ये उस कॉस्मिक एनर्जी का ही एक हिस्सा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस ज्ञान का इस्तेमाल करें कैसे? इसका जवाब मिलता है एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र में, जहां स्वयं भगवान शिव ने एक दिव्य तकनीक बताई है। ये प्रक्रिया सुनने में बहुत आसान है, लेकिन है उतनी ही गहरी। पहला कदम, पूरी तरह शरीर को ढीला छोड़ दें। दूसरा, बस अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें। तीसरा, मन में अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी सवाल बिल्कुल साफ साफ पूछें। और चौथा और सबसे जरूरी कदम, उस सवाल का जवाब खोजने की जरा भी कोशिश ना करें, बस उसे छोड़ दें। इसको ऐसे समझिए जैसे आपने गूगल पर अपना सवाल टाइप किया और एंटर बटन दबा दिया। अब जवाब ढूंढना आपका काम नहीं है, वो सर्वर का काम है। ठीक वैसे ही सवाल पूछकर आपने उसे यूनिवर्स के सुपर कंप्यूटर में डाल दिया है। अब बस भरोसा रखिए। और हाँ, मॉडर्न साइकोलॉजी भी इस बात को मानती है। इसे कहते हैं ज़ाइगार्निक इफेक्ट। ये कहता है कि हमारा दिमाग उन कामों को ज्यादा याद रखता है जो अधूरे हैं। तो जब आप कोई सवाल पूछ के छोड़ देते हैं तो आपका दिमाग रात भर उस अधूरे काम को पूरा करने में यानी उसका जवाब ढूंढने में लगा रहता है। लेकिन ये जवाब किसी आकाशवाणी की तरह नहीं आएगा। हो सकता है वो आपको किसी सपने में दिखे, या सुबह उठते ही अचानक एक विचार कौंध जाए, या शायद किसी दोस्त की बातों में आपको अपना जवाब मिल जाए, या फिर बस अंदर से गहरी फीलिंग आए कि यही सही रास्ता है। लेकिन एक मिनट, इस पूरी तकनीक को काम करने के लिए एक पासवर्ड चाहिए, और उस पासवर्ड के बिना ये सारी मेहनत बेकार है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी चेतावनी है। अगर इस तकनीक को करते वक्त मन में ज़रा सा भी शक, डर या अविश्वास है तो ये काम नहीं करेगी, क्योंकि शक करना यूनिवर्स को एक कंफ्यूज्ड सिग्नल भेजने जैसा है। एक प्राचीन श्लोक है जो इस पूरे रहस्य को खोल देता है। भावो ही विद्यते देवा, मतलब ईश्वर या वो दिव्य शक्ति सिर्फ भाव में बसती है।
आपका सवाल एक छोटे बच्चे की तरह पूरी मासूमियत और पूरे भरोसे से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड शब्दों की नहीं, भावनाओं की भाषा समझता है। अब जरा इस तरह से सोचकर देखिए, अगर कोई चिंता के साथ सोता है तो वो रात भर यानी 8 घंटे चिंता करने की प्रैक्टिस कर रहा है, और अगर कोई समाधान में पूरे विश्वास के साथ सोता है तो वो 8 घंटे सफलता पाने की प्रैक्टिस कर रहा है। चुनाव हमारा है। एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि ये कोई ट्रिक या लाइफ हैक नहीं है, ये एक साधना है, एक गहरा आध्यात्मिक अभ्यास जो इंसान को सीधे ब्रह्मांड की उस रचनात्मक शक्ति से जोड़ता है जिससे सब कुछ बना है। तो अब ये सोचना है कि आज रात अपनी एक नई किस्मत का ताला खोलने के लिए ब्रह्मांड से वो एक कौन सा सवाल पूछा जाए